हेलो क्लास 9 के चैंपियन बच्चों, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आ चुकी थी और ये पॉलिसी के एक वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा चेंजेस आप देख रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने अभी क्लास 6 से 8 तक की जो बुक है उसको पूरी तरीके से बदल दिया है, चैप्टर के नाम बदल दिए, बुक का कवर पेज बदल गया। तो जब 6 to 8 में चेंजेस होंगे तो उसके ऊपर वाली क्लास में भी तो कुछ चेंजेस नजर आएंगे और ये सब इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये क्लास 9 की अपडेट है। और अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि सीबीएसई की जो हायर बॉडी है, जो डिसीजन लेती है, जो पॉलिसी बनाती है, उसने क्लास 9 के लिए ओपन बुक एग्जाम अलाउ कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। और ये एग्जाम कब से अप्रूव हो गए? 26-27 एकेडमिक सेशन से होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी वो बच्चे जो इस साल यानी 25-26 में क्लास 8th में हैं और अगले साल क्लास 9th में एंटर करेंगे, उनको अलाउ कर दिया जाएगा कि जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो बुक ले जा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर बुक लेकर जाएंगे तब तो हर बच्चा चीटिंग करेगा और बुक से चीटिंग करेगा, तो फिर ये तरीका सही कैसे है? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो सिर्फ बुक ओपन किया, बुक में सीधे आंसर देखा और बुक देखकर आप आंसर लिख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, है ना। आपको बुक ले जाने के बावजूद भी आपको क्वेश्चन का आंसर बनाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। बुक भले ही ले जा सकोगे लेकिन क्वेश्चन बनाना आसान तो नहीं होगा। यानी एक तरीके से समझ लीजिए कि जो अभी क्लास 10th के बच्चे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के पेपर में आते हैं, जो वो सॉल्व करते हैं, बस उसी तरीके का आपका भी क्लास 9th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाने लगेगा। यानी आप बुक लेके तो जाओगे एग्जाम हॉल में, लेकिन अगर आपका जो बुक का कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं, तो भले ही आपकी बुक आपके पास हो, आप बुक में देख सकते हो, लेकिन आपको हेल्प नहीं मिलेगी जब तक कंसेप्ट अप्लाई करना नहीं आएगा। तो इसीलिए बच्चों आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि रटना छोड़ दें, समझना शुरू कर दें, क्योंकि सीबीएसई यही चाहती है अपने स्टूडेंट से कि बच्चे रटे नहीं, समझे, कंसेप्ट क्लियर करें, चाहे बुक खुली हो या ना खुली हो। बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जो उनको सोचने को मजबूर कर दें, जिन्हें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो आओ आइए इसको पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं कि सीबीएसई ने क्लास 9th के लिए 26-27 एकेडमिक सेशन के लिए जो ओपन बुक एग्जाम का जो प्रपोजल था उसे अप्रूव कर दिया है। ठीक है। द सीबीएसई गवर्निंग बॉडी, जो सीबीएसई की जो गवर्निंग बॉडी है, जो हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने ये अप्रूवल या ये प्रपोजल को अप्रूवल दिया है और ये जून में ही दे दिया था। ठीक है। अब ये सब हो क्यों रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ मीटिंग द प्रपोजल इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग ओपन बुक असेसमेंट इन क्लास 9th एज ए पार्ट ऑफ 3 पेन पेपर असेसमेंट पर टर्म। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात कही गई थी कि पेन पेपर असेसमेंट पर टर्म होना चाहिए, है ना। तो एक टर्म मतलब एक एकेडमिक ईयर, और उस एकेडमिक ईयर में पेन पेपर असेसमेंट होना चाहिए। यानी बच्चों को दे दिया जाना चाहिए कि बुक जाओ एग्जाम हॉल में बुक लेकर जाओ, लेकिन क्वेश्चन ऐसे सेट करने चाहिए कि वो बुक में डायरेक्ट ना दिए हों, नहीं तो फिर ये तो चीटिंग हो जाएगी। बुक में क्वेश्चन ऐसे मतलब पेपर में क्वेश्चन ऐसे दिए हों जिसका कंसेप्ट बुक में हो, लेकिन उस कंसेप्ट को अप्लाई करना वो बच्चे पर डिपेंड करता है। यानी सेम प्रैक्टिस तो पहले भी करके जानी होती है, अभी भी करके जानी होगी। हाँ, ये है कि फॉर्मूला के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला आप देख सकोगे, है ना। जैसे पहले रट के जाते थे, अब ओपन बुक एग्जाम में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो बुक ओपन करके फॉर्मूला देख लो, लेकिन फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करनी है, कब माइनस लगाना है, कब प्लस लगाना है ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये चीज़ें तो आपको कंसेप्ट बिल्ड करके ही जाना पड़ेगा, भले ही ओपन बुक एग्जाम है। ठीक है। और ये किन किन सब्जेक्ट्स के लिए? जो लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी इंग्लिश, उसके लिए अलाउ होगा, मैथ्स के लिए अलाउ होगा, साइंस के लिए अलाउ होगा, या सोशल साइंस के लिए। यानी जो आपके सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप क्लास 9th का पेपर दोगे
26-27 में उनके लिए ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, जैसा मैंने अभी बताया, जिसके अंडर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन की बात कही गई थी। उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो जो क्लास 8 के बच्चे हैं अलर्ट हो जाओ, क्योंकि आप लोग रटते बहुत हो, लेकिन जब आप 26-27 में क्लास 9th में एंटर करोगे तब रटना नहीं, कंसेप्ट सीखना शुरू करना होगा। और मैं कहता हूँ इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो, है ना। कंसेप्ट पे ध्यान दो, रटने पे ध्यान मत दो। क्लियर? तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी और आपको ये अपडेट के अकॉर्डिंग अपडेट करना बहुत ज़रूरी था कि भाई ये होने वाला है, अलर्ट हो जाओ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।